निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे अब अलगाववाद जड़ से खत्म होने वाला है। फिर बताएंगे क्यों हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने कर दी ईद की छुट्टी कैंसिल। फिर चर्चा उस पर भी, आखिर क्यों भरी संसद में पप्पू यादव पर भड़क उठे लोकसभा स्पीकर। फिर बताएंगे जल्द होने वाली मोदी पुतिन की मुलाकात कैसे होने वाली है खास। आखिर में बताएंगे वोट बैंक के चक्कर में कैसे अखिलेश ने कर दी सारी हदें पार। भारत सरकार ने ठान लिया है कि वो अलगाववाद को भी जड़ से खत्म करके रहेगी, जिसके लिए अब सरकार एक्शन में आ गई है और उसने अलगाववाद विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने आतंकी समूह और उनके वित्त पोषण के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई करने के बाद अब अलगाववादी विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कश्मीर घाटी में ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी दलों पर नए सिरे से की जा रही कार्रवाई के बीच 4 संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। इनमें नया नाम जम्मू कश्मीर तहरीके इस्तिकलाल पार्टी का है, जिसके अध्यक्ष गुलाम नबी सोफी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और जम्मू कश्मीर तहरीके इस्तिकमत ने भी हुर्रियत और उसकी विचारधारा को छोड़ने का ऐलान किया था। हरियाणा में ईद के त्योहार को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल हरियाणा में ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलिडे के बजाय रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि वीकेंड होने के चलते शनिवार और रविवार यानी 29 और 30 मार्च को छुट्टी होगी। इस बीच 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, इसलिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया। हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में वित्त वर्ष 2024 से 25 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस साल ईद की छुट्टी विकल्प के तौर पर मिलेगी। सरकार चाहती है कि वित्त वर्ष के अंत में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना किसी समस्या के पूरे हो जाए, जिसका मतलब है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वित्त वर्ष के अंत में सरकारी सेवाओं में कोई बाधा न आए। और जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार के इस फैसले से कई लोगों में नाराजगी भी होगी। संसद को सांसदों ने आजकल अपना घर समझ लिया, तभी तो बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। पहले राहुल गांधी को उन्होंने नसीहत दी, तो अब पप्पू यादव को भी संसद की मर्यादा बनाए रखने को कहा गया। दरअसल संसद के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान ओम बिरला पप्पू यादव की बॉडी लैंग्वेज देखकर भड़क उठे। जानकारी के अनुसार लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, तब पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के बगल में बैठे थे। पप्पू यादव इसी दौरान मंत्री के कंधों पर हाथ रखकर उनसे बात करने लगे। स्पीकर ओम बिरला की नजर उन पर पड़ी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी और उनसे मर्यादा में रहने को कहा। इससे पहले स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को सदन में अच्छा आचरण करने की नसीहत दी थी, जब राहुल गांधी संसद में बहन प्रियंका को दुलार रहे थे, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी और पति पत्नी सदस्य रहे। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वो नियम 349 के तहत नियमों के अनुसार सदन में आचरण व्यवहार करें। हालांकि इस पर राहुल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि स्पीकर क्या सोच रहे, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। ये उनका रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहला दौरा होगा। पीएम मोदी ने पिछले साल रूस यात्रा के दौरान पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने मोदी पुतिन की मुलाकात की पुष्टि करी। उन्होंने कहा कि पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि उन्होंने यात्रा की तारीख का खुलासा नहीं किया। इस यात्रा के दौरान पुतिन और मोदी दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हुए वैश्विक बदलावों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं ये मुलाकात एक नया रास्ता खोल सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत कम नेताओं ने किया। उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के लिए भी गए थे। पुतिन का ये आगामी दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती दे सकता है और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को लेकर भी नई बातचीत का रास्ता खोल सकता है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो हर रोज ऐसे बयान देते हैं जिससे राजनीति गर्मा जाती है।
लेकिन इस बार तो वोट बैंक के चक्कर में सपा मुखिया ने सारी हदें पार कर दी और ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दुर्गंध वाले लोग हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं और हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब सवाल ये कि क्या गाय जिसे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, सनातन धर्म में जिस गाय को पूजा जाता है, उनमें से अखिलेश जी को दुर्गंध आती है? क्या यही है अखिलेश यादव की राजनीति? और वैसे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति में इस बयान का कोई औचित्य भी नहीं दिखाई देता। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। बहरहाल अब उनके इस बयान से बीजेपी भड़क गई है। तमाम बीजेपी नेता इसको लेकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी वार किया। उन्होंने कहा कि जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग खुद को गायों का रक्षक कहते हैं, लेकिन वो गौ हत्या का समर्थन करते नजर आते हैं। उनका भी बयान सुनिए। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये कुछ लोग जो है अपने आप को गोवंशी कहते हैं और उसके बाद गोकशी का जो है वो कभी संरक्षण करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि ये लोग किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। फिलहाल अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब उनका इस पर क्या रिएक्शन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।